दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6 सूत्री मांग को लेकर बैठी एक दिवसीय धरने पर, कहा कलेक्टर दर से हो भुगतान। बलात्कारी चढ़ा, पुलिस के हत्थे, घर में घुसकर दिया था घटना को अंजाम। स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में खेले गए आज 2 मैच। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। जगदलपुर शहर के अब्दुल कलाम वार्ड में एक महिला ने 3 जुलाई को बोधघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि देर रात एक युवक ने जबरन उसके साथ उसके घर पर उसका दैहिक शोषण किया है, जिसके बाद बोधघाट पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी महिला के घर आया जाया करता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात को घर में आकर महिला के साथ उसने जबरदस्ती की। मामले को गंभीरता से लेते हुए बोधघाट पुलिस ने तत्काल ही आरोपी की पतासाजी की और दूसरे दिन ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ललिता मेहर ने बताया कि शहर में अपराध को रोकने के लिए टीम लगातार काम कर रही है। जो अपराधी है उस पर कार्रवाई तत्काल की जा रही है। जिसमें एक स्त्री अपने पति के साथ यहाँ रह रही थी। उसी दौरान उसके पति की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसके साथ परिचित हुए, तो उस व्यक्ति का उनके घर आना जाना लगा रहता था। और गई रात वो व्यक्ति आया और जब स्त्री का पति सो रहे थे तभी वो आया और चाकू दिखा के स्त्री को किचन में ले गया और वहाँ पे उसके साथ ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर उसका बलात्कार किया। अभी आरोपी को हमने कस्टडी में ले लिया है और उसको न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने हेतु जिला बस्तर में पंजीकृत स्व सहायता समूह से 20 जुलाई 2022 को दोपहर 2 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मूल्य कथन आमंत्रित की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन दिवस पर समय पर कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज के सूचना पटल या शासकीय वेबसाइट bastar.gov.in पर देखी जा सकती है। कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सभा कक्ष में आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने डेंगू के रोकथाम और बचाव के उद्देश्य से संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवश्यक बैठक लेकर डेंगू के रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, युवोदय के स्वयंसेवक और युवा मितान सदस्य मौजूद थे। आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने शहर के 48 वार्डों के लिए डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए संयुक्त टीम का गठन कर वार्डों का घर घर जाकर सर्वे कर डेंगू के रोकथाम और बचाव के उपाय लोगों को बताने को कहा। आयुक्त ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर की टीम को शहर के शासकीय और निजी विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं और युवा मितान सदस्य, युवोदय के स्वयंसेवकों को शहर के वार्डों में घर घर जाकर डेंगू की रोकथाम और बचाव के तरीके से अवगत को डेंगू रोग के रोकथाम और बचाव के उपाय के संबंध में जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने पर भी जोर दिया। आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने बताया कि डेंगू रोकथाम के बचाव के लिए निगम अमला, स्वास्थ्य विभाग और अन्य समस्त विभाग शहर के वार्डों में लगातार दवा का छिड़काव के अलावा मुस्तैदी के साथ इनके बचाव उपाय के संबंध में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को आगाह किया है। स्थानीय कृषि उपज मंडी में बस्तर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज एक दिवसीय धरने पर बैठी थी। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज एक दिवसीय धरने पर बैठी हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष प्रेमवती नाग ने कहा कि महज 6,000 रुपए के वेतन में वे सभी शासकीय काम कर रही हैं। वे चाहती हैं कि कलेक्टर दर से उन्हें भुगतान किया जाए, जिसका वादा सरकार कर चुकी थी। बहरहाल दोपहर एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा के आने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। हम लोग का 6 सूत्री मांगों को लेकर सर, जब राज्य सरकार ने जो वादा किए हैं, जैसे हम लोग का सरकार आएगा तो तुरंत 3 महीना के बाद आप लोग को कलेक्टर दर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक
शासन सो रहे हैं, हमारे एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। हम एक कार्यकर्ता सर मानदेय कर्मचारी हैं, मानदेय सेविका हैं और हम लोग को मात्र 6,500 रुपये मिलता है सर। वही 6,000 से हम लोग केंद्र का पोताई करते हैं, केंद्र में पोस्टर चार्ट खरीदते हैं, रजिस्टर खरीदते हैं, केंद्र सजाना जब बैठक जाते हैं तो वही 6,000 से जाते हैं सर। और जितना भी जो फॉर्म आता है सर उसका फोटोकॉपी भी वही 6,000 से करते हैं सर। रजिस्टर वही 6,000 से रजिस्टर खरीदते हैं। 6,000 में क्या होता है सर आज के डेट में, तो उसमें से भी काट के अगर 4,500 ही जमा करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसको लेकर अभी बहुत मतलब बहसबाजी भी चल रहा है कि पोषण टकर एब के लिए जो कि बारंबार हम लोग मोबाइल मांग रहे हैं, मोबाइल जब तक नहीं देंगे मोबाइल में एंट्री नहीं करेंगे, तो मोबाइल के लिए बात चल रही है। तो अभी तक शासन मोबाइल दी नहीं है और जो डाटा एंट्री के लिए भी पैसा दिया जाएगा बोल रहे हैं उसके लिए भी नहीं दिए हैं। बस्तर में मनाए जा रहे 615वें गोंचा त्योहार में हेरा पंचमी की रस्म निभाई गई, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान की तलाश में जनकपुरी आती हैं, जिसमें माता लक्ष्मी का आत्मीय स्वागत किया जाता है। परंपरा के मुताबिक माता लक्ष्मी रुष्ट होकर भगवान जगन्नाथ के रथ के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त करती हैं। भगवान जगन्नाथ जी जो है अपने श्री मंदिर से निकल चुके हैं और उनके मौसी घर जनकपुरी गए हैं। 5 दिन हो गया था, इसलिए कल जो माता लक्ष्मी ढूंढने निकली थी भगवान जगन्नाथ जी को शहर भ्रमण में कि कहाँ भगवान जगन्नाथ 5 दिनों से नहीं है, कहाँ है। इसलिए वो अपना ढूंढ करके राज परिवार, कुंवर परिवार और राजगुरु के यहाँ जा कर के फिर वापस आई। जब अभी बाहुड़ा गोंचा होगा तो उस दिन जो है भगवान जगन्नाथ वापस आएंगे रथारूढ़ होकर के अपने जनकपुरी अपने मौसी घर से, तब फिर कपाट फेड़ा होगा। कपाट फेड़ा के बाद उनको अंदर जाने की अनुमति प्रदान होगी। आज गोंचा पर्व में उपनयन संस्कार किया गया। 9 बटुकों के उपनयन संस्कार के साथ ये रस्म परंपरा अनुसार निभाई गई। इस बारे में आत्मानंद जोशी ने हमें बताया। 9 बटुकों का उपनयन संस्कार है। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं सब, तो उनका 9 बटुकों को समाज की ओर से उपनयन संस्कार कराया जा रहा है। अलग से करने से बहुत खर्चा आता है, लाखों रुपए खर्चा आता है, पर इससे क्या है समाज को बचाने के लिए हम लोग एकत्रित करके सबको उपनयन संस्कार मुफ्त में कर रहे हैं समाज के ओर से। हमारे पास जो बच्चे रहते हैं उनका बिना जनेऊ का कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता, इसलिए क्या है कि बच्चा को उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार करा के उनको सभी प्रकार का काम वो कर सकता है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा जैसी मांग को लेकर के 25 से 29 जुलाई तक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल पर होगी। इस बारे में संभागीय संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की कर्मचारियों की तरह हमें भी महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग हड़ताल पर है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गजेंद्र श्रीवास्तव, संभागीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग के। गजेंद्र जी बताइए क्या है पूरा मामला। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता। विगत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 4 चरणों में आंदोलन प्रस्तावित था, जिसके द्वितीय चरण में हम लोगों ने विगत दिवस 29 जून को 1 दिवसीय हड़ताल किया था, जिसमें बस्तर जिले से लगभग 20 से 22 हज़ार कर्मचारी हड़ताल पर थे और बस्तर संभाग से लगभग 95,000 कर्मचारी हड़ताल पर थे। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या है आपकी प्रमुख मांगे और किस तरह से आप अपनी मांगे रखेंगे सरकार के सामने। हमारी प्रमुख मांग है महंगाई भत्ता। देखिए, छत्तीसगढ़ एक पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 तरह से महंगाई भत्ता मिल रहा है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 31% और हम केवल कर्मचारी अधिकारियों को 22% दिया जा रहा है। तो सरकार की ये भेदभाव नीति हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें केंद्र के समान मिलना चाहिए। एक बाजार एक भाव होने के बाद हम कर्मचारियों में भेदभाव कैसा, इसलिए हमारी प्रमुख मांग महंगाई भत्ता है। इसी के साथ हम 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं। जो वर्ष 2016 में 7वां वेतनमान लागू हुआ था, आज 5 साल हो गए, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं, हमें पुरानी दर से ही वही मिल रहा है। ये थे गजेंद्र श्रीवास्तव, संभागीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग से। ग्रैंड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज पहले मैच में यूथ क्लब धर्मपुरा और जंगबाज के बीच
खेला गया, जिसमें जंगबाज ने यूथ क्लब को 1-0 से हरा दिया। दूसरा मैच भेजा पदर और उसी बेड़ा के बीच खेला गया, जिसमें भेजा पदर 1 गोल से विजयी रहा। और आज इस प्रतियोगिता में 2 मैच खेले गए, जैसा दूसरा मैच अभी प्रगति पर है। पहला मैच हमारा DFA ट्रॉफी का धर्मपुरा और जंगबाज के मध्य हुआ, जिसमें जंगबाज की टीम ने 1-0 से मैच को जीता। और अभी जो वर्तमान में मैच जो प्रगति पर है, यह मैच भेजा पदर और उसरी बेड़ा की टीम के मध्य प्रगति पे है। और इस मैच में अभी तक भेजा पदर की टीम 1-0 से अपनी बढ़त बनाए हुए है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इसके नीचे रेड बटन पर आप अवश्य क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक मोबाइल पर पहुंचे। साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।